देख रहे हैं जौहर झारखंड। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहली खबर आपको धनबाद से बता दें, जहां बिजली कनेक्शन काटने पर जमकर बवाल हुआ है। आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग की एडीएम को घेर लिया और जमकर बवाल काटा। दरअसल तोपचांची थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचे बिना पूछे दुकानों का कनेक्शन काट दिया गया। बिजली विभाग की इस कार्रवाई से स्थानीय लोग भड़क गए और एडीएम की गाड़ी को ही घेर लिया। लोगों का आरोप है कि बिजली नहीं काटने के एवज में 2000 रुपए की मांग की गई थी। दुकान तो चाची बाजार में है। अब बोलते हैं मुझे बिल दीजिए। मैंने बिल दिया मीटर का अपना, जो कि 2-3 महीने बकाया था। तो देखे नाम, पूछे नाम क्या है, तो मैंने बोला फैजान खान, और उन्होंने कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट बोला लाइन काटो। तो मैंने बोला सर क्यों ऐसा? तो बोले जिसका 5,000 काटने का कोई नोटिस मिला था क्या? कोई नोटिस नहीं मिला। और गोड्डा में पुलिस का घूस देते एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि जुगाड़ गाड़ी से बालू ढो रहे 2 युवक गाड़ी रोकते हैं और सड़क किनारे खड़ी पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी को पैसे देते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये तस्वीरें आप देखिए, सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में स्पष्ट दिख रहा है कि किस प्रकार से पेट्रोलिंग गाड़ी पैसे लेती हुई नजर आ रही है। पुलिस की यह पेट्रोलिंग गाड़ी है जो गश्ती पर होती है और इस खड़ी हुई पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी को एक शख्स पैसे दे रहा है और यह पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई और तेजी से सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता। और गढ़वा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भवनाथपुर मोड़ पर आग लगने से 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग से छोटे दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। तो गढ़वा से ये बड़ी खबर, जहां दुकान में आग लग गई है। आग लगने से हड़कंप मच गया। आग कैसे लगी इस बात की जानकारी तो अब तक नहीं मिली है, लेकिन छोटे दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ है, इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है। कुल मिलाकर 3 दुकानें आग की चपेट में आ गई। भवनाथपुर मोड़ पर आग लगने से 3 दुकानें जलकर खाक हो गई है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। और गिरिडीह से आपको अगली बड़ी खबर बता दी, जहां बेंगाबाद थाना क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर 3 अवैध आरा मिलों को सील कर दिया है। वन विभाग की टीम ने 2 लाख रुपए की लकड़ी को जब्त किया और आरा मशीन को जेसीबी से उखाड़ कर लेकर चली गई। वन विभाग अवैध संचालकों पर कानूनी कार्रवाई करेगी। तो गिरिडीह से ये बड़ी खबर, जहां आरा मिलों को सील किया गया, अवैध लकड़ियां जब्त की गई, लाखों की अवैध लकड़ियों को जब्त किया गया है। 2 लाख की लकड़ी जब्त की गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जेसीबी के प्रयोग से आरा मिलों को ध्वस्त किया जा रहा है। और रांची के मांडा टोल प्लाजा पर पैसे मांगने पर पुलिसकर्मियों ने जमकर बवाल काटा है। पुलिसकर्मियों ने टोल कर्मी को न सिर्फ पीटा बल्कि उसका फोन तक तोड़ दिया। बताया ये जा रहा है कि दारोगा अपने निजी वाहन से टोल पार कर रहे थे। मांडा टोल प्लाजा पर टोल कर्मी ने टोल भुगतान करने को कहा और तब दारोगा ने अपना आईडी कार्ड दिखाया। टोल कर्मी ने उन्हें जाने दिया, लेकिन टोल क्रॉस होने के बाद दारोगा रुक गए और फिर पीछे से आ रही पेट्रोलिंग गाड़ी के पहुंचने के बाद कुछ पुलिसकर्मी गाड़ी से तमतमाते हुए बाहर निकले और टोल कर्मी को पकड़कर अपने गाड़ी तक ले गए। जमकर धुनाई कर दी। ये पूरी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना के बाद टोल कर्मी दहशत में हैं। और देखिए, पेट्रोल से लगी आग की वजह से एक बार फिर झारखंड की उपराजधानी दुमका झुलस गई है। जिले के गोपी कांदर थाना क्षेत्र में कल देर रात पेट्रोल से एक महिला जल गई। गंभीर रूप से जली महिला को देर रात इलाज के लिए पूर्व झानू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल दुमका भेजा गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे रिम्स रांची के लिए रेफर कर दिया गया। ये घटना खड़कासोल गांव में हुई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित का पति बाइक में डालने के लिए पेट्रोल लेकर आया था। पीड़ित ने बोतल का ढक्कन खोला और तभी चूल्हे से निकली चिंगारी में वो झुलस गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दरअसल दुमका में पेट्रोल से लड़कियों के जलने की ये तीसरी घटना है। पहली घटना दुमका नगर थाना क्षेत्र में अगस्त में हुई थी। दूसरी घटना जरमुंडी थाना क्षेत्र में अक्टूबर महीने में हुई थी और अब ये तीसरी घटना कल रात हुई है। सवाल है कि बोतल बंद पेट्रोल की बिक्री बंद है, इसके बावजूद पेट्रोल आखिर क्यों बिक रहे हैं और ऐसी घटनाएं लगातार क्यों घट रही है।
वहीं हजारीबाग के शिव कॉलोनी स्थित एक घर से करीब 4 से 5 लाख के जेवर और नकदी की चोरी का मामला सामने आ गया है। शिव कॉलोनी निवासी पुनीत के घर चोरी की घटना घटी। पीड़ित के अनुसार सीसीटीवी में एक संदिग्ध महिला दिखाई दे रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 8:58 में एक महिला हमारे यहाँ अंदर आई। उसके बाद आने के बाद वो 9:11 में हमारे घर से सारा जेवरात और पैसा लेकर के निकल गई। ये हमको तब पता चला जब हम लोग ऊपर से नीचे 10 बजे आए तो पूरा सामान बिखरा हुआ था। और लोहरदगा में बीकेवी कंपनी के निर्माणाधीन बॉक्साइट डंपिंग यार्ड का स्थानीय लोग काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने रोजगार की मांग की है। बताया जा रहा है कि हेसल गांव के समीप बॉक्साइट डंपिंग यार्ड का निर्माण किया जा रहा है। कंपनी में स्थानीय मजदूरों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, जिससे ग्रामीण काफी नाराज हैं। अभी कंपनी के विरोध का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में आए दिन हेसल पंचायत के बीकेबी निर्माणाधीन के जगहों पर आए दिन आंदोलन चल रहे हैं और इनका विरोध बीकेबी कंपनी का विरोध जोरदार तरीके से किया जा रहा है। आज आप देख सकते हैं कि आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले यह विरोध प्रदर्शन जारी है और यहाँ स्थानीय लोगों को काम और स्थानीय कंपनी का विस्थापित करने का ये लोग जबरदस्त मांग कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? मुख्य मांग है और आप लोग क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे मांग है सर, जो बीकेबी कंपनी है सीधा तौर पे वो बाहर चला जाए, अस्थायी लोगों को कंपनी दिया जाए। चूंकि इतना अस्थायी लोगों में क्षमता है कि कंपनी चला सकती है। कि ये क्षेत्र चारों पंचायत है जो बेरोजगार से ग्रस्त है और हमें रोजगार लोग के लिए चाहिए। ये नहीं चाहिए कि दलालों को द्वारा ये बीकेबी कंपनी चले। और मेरा दूसरा डिमांड है कि हिंडाल्को कंपनी जो है कि इस कंपनी को स्वयं खोले। यहाँ जिस तरह से विरोध हो रहा है कि लोकल कंपनियों को यहाँ पर कार्य देने का मांग कर रहे हैं और बाहर से जो हिंडाल्को एग्रीमेंट के तहत कार्य दे रही बीकेबी कंपनी का, इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। अब देखना होगा कि बीकेबी कंपनी कब इनसे आके वार्तालाप करती है या फिर हिंडाल्को कंपनी से हस्तक्षेप कर इनसे वार्तालाप करके इस मामले और इस धरना प्रदर्शन को शांत कराती है। आकाश साहू, न्यूज़ 18 लोहरदगा। और झारखंड के सरकारी स्कूलों में झारखंड की स्वतंत्रता सेनानी, महापुरुष, झारखंड आंदोलनकारी, खिलाड़ी समेत अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वालों की जीवनी पढ़ाने की तैयारी है। जेसीईआरटी ने झारखंड के ऐसे 42 लोगों की जीवनी तैयार की है। झारखंड गठन के बाद पहली दफा राज्य में ऐसी पुस्तिका तैयार की जा रही है जिससे स्कूली बच्चे झारखंड की हस्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अभी प्रक्रिया पूरी करने के लिए एकेडमिक कमेटी बनाई जाएगी जो पहले जेसीईआरटी द्वारा तैयार पाठ्यक्रम का अध्ययन करेगी और जिन लोगों की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा उनके तथ्यों का भी पहले सत्यापन किया जाएगा। इसमें आवश्यकता अनुसार संबंधित व्यक्ति और उनके परिवार वालों से मुलाकात भी की जाएगी। एकेडमिक कमेटी की स्वीकृति के बाद इसे बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सरकार क्लास 4 से लेकर इसे लागू करने की सोच रही है। तो इस वक्त की हमारी मौजूदगी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घर के बाहर की है और ख़ास वजह यह है कि महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी को इस बार राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की तैयारियां की जा रही है, जिसमें बिरसा मुंडा, रामदयाल मुंडा, शिबू सोरेन, धोनी, इन सब की जीवनी को इस बार राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जेसीईआरटी ने झारखंड के ऐसे 42 लोगों की जीवनी तैयार की है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जेसीईआरटी की तरफ से जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है उसका जो अध्ययन है वो एकेडमिक कमेटी करेगी, उसका सत्यापन एकेडमिक कमेटी करेगी, जिसके बाद उसे मंजूरी मिलेगी पाठ्यक्रमों में शामिल करने की मंजूरी उसके बाद एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जेसीईआरटी को दी जाएगी और उसके बाद स्कूलों में कक्षा 4 से लेकर के कक्षा 12वीं तक इन सभी हस्तियों की जीवनी को पढ़ाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि राज्य के गठन के बाद पहली बार राज्य के सरकारी स्कूलों में जो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी होगा, जैसे रामदयाल मुंडा की हम बात अगर कर ले, शिबू सोरेन की बात कर ले, तो इस तरह की बड़ी हस्तियों को पढ़ाने की तैयारी जो है इस बार जेसीईआरटी की तरफ से पहली बार देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा पहल है, अच्छा प्रयास है कि इस बार जो झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चे होंगे, झारखंड के स्कूल के बच्चे होंगे, उन्हें अपने राज्य की जो हिस्ट्री है, अपने राज्य की जो महान हस्ती है, उनकी जीवनी को पढ़ने का एक अच्छा मौका मिलेगा। कोमल बहन, न्यूज़ 18 रांची।
और ऐसे तो किसी भी शहर की कई तरह की पहचान होती है, लेकिन झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी माने जाने वाला देवघर बाबा बैद्यनाथ के मंदिर की वजह से काफी मशहूर है। और उतना ही मशहूर है भोलेनाथ का प्रसाद, जी हां, यानी देवघर का पेड़ा। यहाँ के पेड़े की खासियत है कि ये भगवान पर नहीं चढ़ता है, फिर भी श्रद्धालु पूजा के बाद प्रसाद के रूप में ये पेड़ा जरूर खरीदते हैं। इसके पीछे की मान्यता है कि यहाँ बनने वाले पेड़े में मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाला नीर मिलाया जाता है और इसलिए देश भर से आने वाले भक्त महाप्रसाद के रूप में पेड़ा ही लेकर घर लौटते हैं। लेकिन देवघर के पेड़े इन दिनों किसी और कारण से खास चर्चा में हैं। दरअसल देवघर का पेड़ा देश की चौहद्दी लांघकर ग्लोबल हो चुका है। अब विदेश के लोग भी यहाँ के पेड़े के स्वाद के दीवाने हो गए हैं। बहरीन से 50 किलो पेड़े का ऑर्डर आया है, जिसे भेजने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। आज पहली खेप देवघर से रवाना की जा रही है। बाबा का महाप्रसाद हवाई जहाज से बहरीन भेजा जाएगा और इसके लिए कोलकाता की एक्सपोर्ट कंपनी से करार किया गया है। वाणिज्यिक बिक्री योजना के तहत देवघर के पेड़े को बहरीन भेजा जा रहा है। आज 20 अक्टूबर को मेधा बाबा धाम पेड़ा, बैद्यनाथ धाम मेधा पेड़ा का हम लोग फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। बहरीन जा रहा है, पहली खेप है, फर्स्ट कमर्शियल कंसाइनमेंट। ये हमें 32 केजी हम लोग भेज रहे हैं आज ये। और अपेडा के चेयरमैन, हमारे उपायुक्त महोदय, हमारे प्रबंध निदेशक महोदय इत्यादि के द्वारा ऑनलाइन इस कार्यक्रम में जुड़ा जाएगा। और देखिए, छठ महापर्व की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। रामगढ़ के प्रमुख छठ घाट बिजुलिया तालाब की साफ सफाई हो रही है। तालाब के चारों तरफ गंदगी को हटाया जा रहा। शहर के कई घाटों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साफ सफाई के लिए पहले तो जहाँ पे डोजरिंग की ज़रूरत है वहाँ पे डोजरिंग करवा रहे हैं। और सफाई से रिलेटेड हम लोग इस बार ऐसा मेरा मानना है कि जो तालाब की सफाई करते हैं, तालाब पोखर वगैरह की, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए तो बहुत अच्छे से सफाई हो पाएगी। नगर रोड नंबर 2 के सामने जो रिक्शा वाले लोग चुन करके ये घर घर से कचरा लाते हैं तो यहीं पर जमा कर देते हैं। प्रत्येक दिन उठने के बावजूद भी यहाँ का स्थिति देखिए कैसा है। और राजधानी रांची के छठ बाजारों में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिल रही है। रांची के छठ बाजारों में बांस के बने सामान, जिनमें सूप, दौरा, टोकरी आदि को बनाने में ईसाई समुदाय के लोग जुटे हुए हैं। रांची के दुर्वा में एक परिवार पिछले 40 साल से छठ के मौके पर बांस के बने सामान बनाता है और फिर उसे बाजार में बेचता भी है। इनमें कई ईसाई दुकानदार भी शामिल हैं जो पारंपरिक रूप से सूप की तैयारी करते हैं और फिर बाजारों में स्टॉल लगाते हैं। तो रांची के छठ बाजारों में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल हमें यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिल रही है। 150-200 मांग है अभी तो, मतलब 2 साल से नहीं मना पाए थे कोरोना की वजह से, इसीलिए खुशहाली इस बार ज्यादा मनाने का उन लोग को उत्साह है। हम लोग छठ पूजा का नाम से सूप सब बनाते हैं, मिल के बनाते हैं। हाँ, अभी तो इतना डिमांड है कि मत कहिए। 2 साल पहले तो कोरोना का चलते छठ मना नहीं पाए लोग, लेकिन अब छठ मना रहे हैं और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखता है ये परिवार, लेकिन पिछले 40 वर्षों से छठ पूजा के दौरान छठ व्रतियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए सूप बनाने का काम ये परिवार करता आ रहा है। कोमल बहल, न्यूज़ 18, रांची। और चतरा का मां बागेश्वरी धाम भक्तों की आस्था का केंद्र तो है ही, और मंदिर परिसर में बने बलबल कुंड का गर्म पानी चर्म रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हजारीबाग से चतरा की ओर आप बढ़ेंगे तो रास्ते में मिलेगा मां बागेश्वरी का वो विशालकाय मंदिर, जहां सच्चे मन से कोई भक्त फरियाद करे तो मां बागेश्वरी उसे जरूर पूरा करती है। इसी मंदिर के किनारे ये है बलबल कुंड। नाम के अनुरूप बलबल कुंड में पानी में हर समय बुलबुले छूटते रहते हैं और इसका पानी खौलता रहता है। मां बागेश्वरी के दर पर मत्था टेकने आए श्रद्धालु जब इस कुंड में पांव रखते हैं तो उनकी सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है। हम इस समय मौजूद है हजारीबाग से चतरा के रास्ते में।
चतरा यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन बीच सड़क पर ही रास्ते में एक गर्म कुंड है जिसे बलबा गर्म कुंड के नाम से जाना जाता है। माँ बागेश्वरी मंदिर में यह गर्म कुंड यहाँ पर निहित है और पानी इतना ज़्यादा यहाँ गर्म है कि आप लंबे समय तक यहाँ पानी के अंदर अपना पाँव नहीं रख सकते। हम भी अपना पाँव जो रखे हैं पत्थर पर और मुझे बार बार अपना पाँव हटाना पड़ रहा है। मां बागेश्वरी मंदिर के बलबल कुंड से निकले इस पाइप से 24 घंटे पानी की धारा बहती रहती है ताकि आसपास के ग्रामीण उस पानी का इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से कर सके। वहीं पानी इस चबूतरे में जमा होता रहता है और ये ग्रामीण उस पानी में कभी जी भर डुबकी लगाते रहते हैं तो कभी पावों को धोकर सारी थकान मिटाते रहते हैं। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तो बलबल कुंड का पानी आकर्षण का मुख्य केंद्र रहता है, क्योंकि इस पानी को चर्म रोग जैसी कई बीमारियों के इलाज के लिए अचूक वाण माना जाता है। किन्हीं को चर्म रोग है तो तमाम बीमारियों से मुक्ति मिलती है। एकदम दोनों में माँ बागेश्वरी का कृपा और गर्म जन झरना का दोनों का समावेश होने के बाद में उनका एकदम निश्चित ठीक हो जाता है। मां बागेश्वरी मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र तो है ही, बलबल कुंड का गर्म पानी रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। यह कुंड तकरीबन 7-8 फीट गहरा है। इसी कुंड से लगातार गर्म पानी निकल रहा है। चूंकि गंधक की मात्रा यहाँ ज्यादा है तो पानी काफी ज्यादा जो है यहाँ पर से गर्म है यहाँ पर। और लोग कहते हैं कि वास्तव में जिन्हें भी चर्म रोग से जुड़ी बीमारी है, जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उन्हें बीमारी से मुक्ति मिलती है। अगर आप भी चतरा आ रहे हों तो एक बार बलबल गर्म कुंड आना ना भूलिए। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, चतरा। और दिवाली पर देवघर में डीसी की ओर से मिट्टी के दीपक जलाने की अपील की गई है, फिर भी दिए की डिमांड घटती ही जा रही है। दिन भर कड़ी मेहनत कर कुम्हार 1000 दिए बनाते हैं, जिसके एवज में उन्हें महज 400 रुपए ही मिलते हैं। वहीं चाइनीज और प्लास्टिक की प्याली आ जाने से मिट्टी की कुल्हड़ की डिमांड भी घट गई है। सच ही कहा है किसी ने, अक्सर दूसरों के घर रोशन करने वाले के घर अंधेरा होता है। जी हम बात कर रहे हैं कुम्हार की, जो चाइनीज़ लाइट और आर्टिफिशियल दियों से इस समय लड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ चरकी पहाड़ी के कुम्हार हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है इस बार मार्केट की, किस तरह से मार्केट है, कितना दिक्कत हो रहा है या फिर इस बार सहूलियत है? सहूलियत तो कुछ नहीं है, दिक्कत तो यही है, वही चाइनीज लाइट, इधर उधर लाइट से ही थोड़े हम लोग का दिक्कत होता है। हाँ। और बाकी सब ठीक है। अगले साल से कुछ इस साल अच्छा चल रहा है। हाँ, कोरोना का जो था उसमें, हाँ उससे कोरोना का से इन साल कुछ अच्छा चल रहा है। डिमांड कुछ है, अभी डिमांड है कुछ, मतलब राहत पहले से थोड़ा है। पहले से राहत है। अच्छा, कितना रुपया सैकड़ा बिकता है एक दिया? ये दिया बिकता है, 40 रुपया सैकड़ा, 80 रुपया सैकड़ा, 100 रुपया सैकड़ा। अच्छा, साइज पर? हाँ साइज पर है। 3 साइज का दिया बनता है। हाँ। एक मंदिर दिया होता है, वो छोटा वाला, वो बिकता है 40 रुपया। एक मीडियम साइज होता है, वो बिकता है 80 रुपया। और एक वो बड़ा दिया होता है 100 रुपया बिकता है। दिए भी बनाए जा रहे हैं, कुछ मशीनी तौर पे भी, मशीन को भी प्रयोग करके, और दूसरी तरफ चाक पर भी ये दिए बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि इनके पुत्र हैं जो कि ये भी इनके अपने पिता का हाथ बटा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई भाग रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, उसमें अगर मिल के काम नहीं करेंगे तो शायद इन्हें बहुत ही नुकसान मिल जाए। किस तरह से आप पापा का सहयोग करते हैं? इसी तरह जो जितना सहयोग हो पाता है उसमें सहयोग दे रहे हैं, करते हैं। हाँ। दिन भर में कितना दिया आप बना लेते हैं? 1500 से 2000। 1500 से 2000। तो पापा का मदद करके अच्छा लगता है? हाँ। हाँ? हाँ। क्या नाम है आपका? सुनील। तो इस चाइनीज़ बल्ब और आर्टिफिशियल लाइट की जगह पर दिए ज़रूर जलाएं। न्यूज़ 18 भी आपसे ये अपील करता है कि इन कुम्हारों के भी घर में रोशनी ज़रूर फैले। आप इसमें सहयोग कर सकते हैं। ज़रूर आप इस वर्ष दिए ले ताकि इनके भी घर रोशन हो सके। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।